हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करते हैं। आइए, हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मानते हैं। मानना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम √5 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं है और P व Q बिलोंग्स टू Z, मतलब P व Q को हमें Z मतलब पूर्णांक से लेना है और Q का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। P व Q सहभाज्य संख्या है, मतलब P व Q में अब और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इनका मतलब क्या है, मतलब इनका एक है। तो हमने लिखा √5 बराबर P/Q। और अपरिमेय संख्या है, परिमेय, सहभाज्य संख्या है और पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम विस्तार से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो √5 बराबर P/Q, हमें यहाँ पर इसका वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा करने पर, जब वज्र गुणा करेंगे इसके बट्टे में 1 है, 1 का गुणा P से होगा, तो P बराबर √5 और Q। फिर इसका वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर, वर्ग हमेशा समीकरण के दोनों तरफ होता है, तो P का वर्ग हो जाएगा P² और √5 का वर्ग होता है 5 और Q का वर्ग होता है Q²। समीकरण नंबर से 1 देना पड़ेगा। यहाँ से हम ध्यान से देखें तो P² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है, क्योंकि 5 Q² गुणा में है, तो यहाँ से P² के भाग में जा सकता है। तो यहाँ से हमें यह मिलता है कि P² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। तो P² जब 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यह प्रमेय कहती है कि यदि P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो माना P/5 बराबर R, मतलब P में 5 का भाग देने पर हमें कोई संख्या R प्राप्त होती है। यहाँ पर वही वज्र गुणा करना पड़ेगा। वज्र गुणा करने पर इसके बट्टे में 1 है, तो P का गुणा 1 से होगा तो P प्राप्त होगा और 5 का गुणा होगा R से, तो हमें 5R प्राप्त होगा। अब वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो P का वर्ग हो जाएगा P² और 5 का होता है 25 और R का हो जाएगा R²। ऐसे समीकरण नंबर हम 2 देते हैं। समीकरण 1 में प्राप्त होगा P² बराबर 5 Q² प्राप्त हुआ था और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है P² बराबर 25 R²। समीकरण 1 पर दोनों की लेफ्ट साइड में P² है, इसका मतलब है इसकी राइट साइड आपस क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 से 5 Q² बराबर समीकरण 2 से 25 R²। 5 इसके गुणा में तो इसे भाग में जा सकता है, तो हमें प्राप्त होगा Q² बराबर 25/5 और R²। जब 25 में 5 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा Q² बराबर 5R²। इस समीकरण को ध्यान से देखें तो हमें प्राप्त हुआ Q² बराबर 5R²। 5R² के गुणा में है तो Q² के भाग में जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि Q² क्या है, 5 से विभाजित है। तो Q² जब 5 से विभाजित है तो Q भी
5 से विभाजित होगा। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी व क्यू दोनों क्या है, 5 से विभाजित है। तो अतः पी व क्यू दोनों ही 5 से विभाजित है। अतः पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं नहीं, जो कि एक विरोधाभास स्थिति है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने शुरू में माना था कि पी वो क्या संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष प्राप्त किया कि पी वो क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो स्थिति कैसी हो गई, विरोधाभास हो गई, क्योंकि वहाँ पर सहअभाज्य संख्या थी और यहाँ पर सहअभाज्य संख्या नहीं है। और जब स्थिति विरोधाभास है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कल्पना थी शुरू में कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या न होकर √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं। मानना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्या है और P व Q बिलोंग्स टू Z, मतलब P व Q को Z मतलब पूर्णांक से लेना है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। तो हम यहाँ से पक्षांतरण करेंगे कि 2 × √5 को वहाँ रखते हैं और 3 को जब वहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस का है तो 3 यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। तो P/Q -3। हम यहाँ पर केवल √5 को ही रखेंगे, तो √5 की गुणा में 2 है तो यहाँ आकर भाग में हो जाएगा। तो P/Q -3/2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √5 बराबर परिमेय। अब परिमेय कैसे प्राप्त हुआ कि P/Q एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी और परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या का भाग देंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पूरे को हल करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ से √5 बराबर परिमेय प्राप्त होगा। उक्त स्थिति विरोधाभास स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय
संख्या है। हमने लिखा है उक्त स्थिति क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रूव हुआ कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह हो गई विरोधाभास स्थिति। इसी कारण हमारी जो पहले कल्पना थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो वह एक परिमेय संख्या न होकर वह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 सवाल है, हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल है 1/√2, हमें सिद्ध करना है इसे अपरिमेय संख्या। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जब एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं है और P व Q बिलोंग्स टू Z तथा Q नॉट इक्वल टू 0, कि P व Q में और आगे किसी का भाग नहीं जा रहा है, और P व Q को हमें पूर्णांक से लेना है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1/√2 बराबर P/Q। सबसे पहले वज्रगुणा करते हैं, तो वज्रगुणा करने पर वज्रगुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा Q से, तो Q आएगा, और √2 का गुणा होगा P से, तो √2 × P, और वर्ग करने पर वर्ग समीकरण के दोनों तरफ होता है, तो Q का हो जाएगा Q², और √2 का वर्ग होता है 2, और P का हो जाएगा P²। यहाँ से हम देखें तो ये 2 P² गुणा में है, तो Q² के भाग में जा सकता है। इसका मतलब है कि Q² 2 से क्या है, विभाजित है। तो Q² जब 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। ये हम पर में कहती है कि यदि Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। माना Q/2 बराबर R, कि Q में 2 का भाग देने पर हमें कोई संख्या R प्राप्त होती है। अब वही वज्रगुणा करने पर जब वज्रगुणा करेंगे तो R के बट्टे में 1 तो है, तो Q का गुणा होगा 1 से, तो हमें प्राप्त होगा Q, और 2 का गुणा होगा R से, तो प्राप्त होगा 2R। अब वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो Q का वर्ग होता है Q², और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और R का वर्ग होता है R²। समीकरण नंबर 2, और इसे समीकरण नंबर 1 देना था। समीकरण नंबर 1 ये, और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी Q² है, और यहाँ पर भी Q² है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी दोनों राइट साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 में यहाँ पर 2P² है, और समीकरण 2 में 4R² है। इस 2 का भाग इस 4 में दे सकते हैं, 2 बार जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा P² बराबर 2R²। यहाँ से ध्यान से देखें तो ये 2R² गुणा में है, तो P² के भाग में जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि P² 2 से क्या है, विभाजित है। तो P² जब 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P व Q दोनों ही 2 से क्या है,
विभाजित है। जब p व q दोनों ही 2 से विभाजित है तो p व q सहभाज्य संख्या नहीं है, और जब p व q सहभाज्य संख्या नहीं है तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो शुरू में माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो p व q दोनों ही 2 से विभाजित है, अतः p व q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, जो कि एक विरोधाभास स्थिति है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत हो गई कि हमने शुरू माना था कि सहभाज्य संख्या है और अभी सहभाज्य संख्या नहीं है, और जब नहीं है तो हमें शुरू में जो मानना है परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन, 7√5 हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम सभी में इसके विपरीत मानते हैं, यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय माना जाता है। तो मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और जब एक परिमेय संख्या है तो हम 7√5 को p/q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं है। p q बिलोंग्स टू z और q नॉट इक्वल टू 0। हमने लिखा है 7√5 बराबर p/q। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो √5 के गुणा में क्या है, 7 है, तो 7 जब यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा, तो √5 बराबर यहाँ तो संख्या p/q है और बट्टे में भाग में जाएगा 7। तो यहाँ से हमें √5 बराबर प्राप्त होगा परिमेय संख्या। परिमेय कैसे प्राप्त हुआ कि p/q एक परिमेय संख्या है और 7p क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी को हल करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमें तो प्राप्त हुआ √5 बराबर परिमेय। उक्त स्थिति विरोधाभास स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे आया था √5 बराबर परिमेय, लेकिन हम जानते हैं कि √5 परिमेय न है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्थिति विरोधाभास हो गई, और जब स्थिति है विरोधाभास, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शुरू में जो कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम करते हैं तीसरा सवाल, 6+√2 हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। मानना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, और जब एक परिमेय संख्या है तो हम 6+√2 को p
अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य संख्या, वे संख्या है जिनका मतलब क्या होता है, एक होता है, सबल संख्या है। और पी व क्यू बिलोंग्स टू जेड, पी व क्यू को हमें जेड मतलब पूर्णांक के समुच्चय में से लेना है, और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमने लिखा 6 + √2 बराबर पी अपॉन क्यू। यहाँ पर 6 प्लस में है, तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा √2 बराबर पी अपॉन क्यू, और प्लस का यहाँ हो जाएगा -6। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √2 बराबर परिमेय। और परिमेय कैसे प्राप्त हुआ कि पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या है और 6 भी क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाती है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को हल करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमें प्राप्त हुआ √2 बराबर परिमेय। उक्त स्थिति कौन सी, √2 बराबर परिमेय। उक्त स्थिति विरोधाभास, उक्त स्थिति विरोधाभास स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारा आया √2 बराबर परिमेय, और हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय न होकर √2 क्या है, अपरिमेय है। और तो स्थिति कैसी हो गई, विरोधाभास हो गई। और जब स्थिति हो गई विरोधाभास, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो शुरू में कल्पना थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या न होकर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।